हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद टेज। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ मनाली में टू एक्सपीरियंस दिस ऑसम व्यूज़ जो मेरे बैक साइड में है। एंड आज का जो है मेरे को एक दिन हो गया है आए हुए को। आज मेरा रहेगा हमटा पास का, मैं जा रही हूँ। एंड हमटा पास जाने के लिए आपको जो है यू हैव टू टेक अ टैक्सी। और इतने शार्प कर्व्स हैं कि मतलब ऐसे ऐसे झूल जाता है बंदा, बट द रियल थ्रिल, द रियल एडवेंचर, उसका एकदम इतना मज़ा आता है। एंड एक्सपीरियंस करने के लिए इन बेहतरीन नज़ारों को बने रहिएगा मेरे साथ। The curves are really sharp यार, मतलब you need to be a skilled driver if you are driving here. It's just seeming like I'm on top of the world. अभी ऐसी जगह भी आएगी आई गेस जहाँ पे क्लाउड्स पैरों के नीचे होंगे। नीचे ये गांव है, काफ़ी ऊपर तक हम आ चुके हैं। Just to capture this scenic beauty that this place has. Guys, so we are having Sudhir as our coach and he is taking us to the point. और let's get to him. Sudhir, how you manage, means ऐसे I guess मैंने अभी तक ऑफ रोड ही देखा है, ये थोड़ा सा रोड बीच में भी ठीक आया है। So how do you manage all that? मैम, अपना तो ये काम है और ये अभी एक्सपीरियंस जो है लगभग 15 साल से है। 15 साल से मैं इस एरिया में चला रहा हूँ गाड़ी। तो खास डिफ़िकल्ट नहीं है रोड। मैंने तो लेह लद्दाख ऐसे ऐसे पासेस पे गया हूँ जहाँ पर मतलब हर कोई आम ड्राइवर नहीं जा सकता। Okay, so you have been to many places, Sudhir, so that's good. और Sudhir is driving carefully ताकि there's much more. Stay tuned.
चुके हैं। सुबह से तो बहुत बारिश थी मनाली में, वेयर आई वाज स्टेइंग, और यहाँ पे उतनी ही धूप है, बट स्टिल थोड़ी सी चिलिंग है। तो बट वैसा मौसम नहीं मिला जैसा आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे मनाली में बारिश हो रही है तो यहाँ पे भी हो सकती है बारिश। एंड सिटी लाइफ की यार आदत इतनी गंदी पड़ गई है ना, मतलब चलना फिरना ऑलमोस्ट ख़त्म ही होता है, तो चला भी नहीं जा रहा। बट स्टिल आई एम ट्राइंग ऑन कि आपको बेस्ट व्यूज़, बेस्ट शॉट्स दिखाए जाए विच यू गाइज रियली लव आउट। So I found this. Oh God, ये तो टूटा हुआ है। चलो फिर भी चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। I think this is the okay place. थोड़ा सा लेवल मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है it's some sort of एक्टिविटी, बिकॉज ये तार जो है ना हिल रही है, सो आई barely jump out. And also, are you liking my videos? Comment down in the comment section आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही है। सो देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आगे गाड़ियों का जाना अलाउड नहीं है, दैट इज़ द BRO प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू पार्क द व्हीकल गेट से पहले, एंड आप वहाँ यहाँ पे या वहाँ उस तरफ भी आप फ्रीली रोम कर सकते हैं। यू कैन टेक दिस पिक्चर्स क्यू। एंड एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, जस्ट चेक दिस आउट। ये नदी तो आई गेस नहीं कह सकती, ये BRO का प्रोजेक्ट ही है। आई गेस इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जिससे कि जो मैंने आपको बताया कि पीछे गेट था उसके जाना आपको अलाउड नहीं है। सो ये वहाँ से पानी होता हुआ नदी के थ्रू ही जा रहा है। एंड द बर्ड्स चिरपिंग इज लॉस्ट इन द सिटी, सुनने को ही नहीं मिलता। एंड नेचर इटसेल्फ इज सो calm that you just forget what stress, what issues you are facing, and आप बस यहीं के होके रह जाते हैं। So I decided to take a quick break from my busy schedule और मैं यहाँ पे लैंड हो गई। अब मौसम कुछ अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी चिलिंग आ रही है, और मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है बैठने का, इस व्यू को एंजॉय करने का। यहाँ से आपका एक ट्रैक चलता है जो कि ऑर्गेनाइज करती है कुछ कंपनीज। 4 to 5 डेज़ उसका ड्यूरेशन होता है। उसमें आपकी मेडिकल टीम, मेडिकल पूरी फैसिलिटीज़ है, पर्सन्स जाते हैं, लोकल जाते हैं लोग यहाँ से जो आपको असिस्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक अमेनिटीज़ सब कुछ है, आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड मैंने ये भी सुना कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, एंड आई डू नॉट हैव स्पेस टू एडजस्ट कि मैं 4 से 5 दिन का ट्रैक भी कर लूँ जस्ट फॉर यू, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही पूरा प्लान करके आई कि व्हाट आई हैव टू डू। सो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी अगर होगा तो आई विल स्पेंड 4 to 5 days इन दैट ट्रैक एंड शो यू व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट।
So I was just enjoying my view when I met two girls. They are so adorable and they asked me कि चलो आप हमारी जगह पे चलते हो. So let me introduce you to them. So these are two pretty girls. हेलो तो बोलो. हेलो. आपका नाम? हेलो. अरे हेलो बोल के नाम बोलो. मेरा नाम रुकसाना है. और आप? मेरा नाम शबीना है. एंड दे लिव हेयर लोकली विद द पेरेंट्स. मम्मी पापा के साथ रहते हैं, टेंट में रहते हैं. मे बी दे वर्क ओवर हेयर एंड यहाँ पे ये अपने बफेलोज को लेके आए थे सो दे कैन ग्रेज ओवर द ग्राउंड. तो दे आस्क मी, दे रिक्वेस्टेड मी कि दीदी चलो चलते हैं. सो गाइस दिस सिटी लाइफ हैज़ मेड अस सो लेथार्जिक कि मेरे से पहाड़ तक नहीं चढ़ा जा रहा. यू कैन सी आई एम बिकमिंग ब्रेथलेस क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है. वी आर नॉट हैबिचुअल लाइक दीज पीपल आर. सो आई एम जस्ट ट्राइंग आउट कि इनके साथ कहीं पहुंच सकूँ इनके टेंट में एंड देन आई विल शो यू. ओ गॉड, आई एम टोटली ब्रेथलेस नाउ. सो विद दिस गुड़ियाज आई हैव रीच्ड अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड यार. और अभी भी ये कह रहे कि अभी और ऊंचा है. लेट्स सी और कितना ऊंचा लेके जाएंगे ये. You can see the heights. Oh God, that's crazy. But they requested me. I had to. So guys, I have finally reached to the tent जहाँ पे मुझे वो दो प्यारी सी लड़कियाँ लेके आई and I am with their family and let me introduce. These are the people जो आप देख रहे हैं. They have come all the way along from the Punjab रोपर. और इनके बारे में मैं आपको और बताती हूँ इन्हीं की ज़ुबानी. हाँ जी. तो मैम आप कहाँ से आए हैं? नीचे से आए हम रोपड़ से. रोपड़ से आए हैं. तो आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? मतलब किस लिए, मतलब आपको यहाँ आपका भैंस लेकर आते हैं. भैंस लेकर आते हैं. आपका मतलब यहाँ जो रहने का गुजर आपका जो होता है वो आपका इसी भैंस चराने में और इसी तरह से होता है. तो आप सारे जैसे 5-6 लोगों का परिवार है तो क्या आपका चल जाता है उसमें? हाँ जी, चल जाता है. तो यहाँ आप कहते हैं कि आपने जैसे मुझे बताया कि आप यहाँ जो आते हैं गर्मियों में आता है क्योंकि नीचे काफ़ी होती है गर्मी, तो आप यहाँ ठंडे इलाके में आ जाते हैं. तो उसके बाद आप फिर वापस चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं. 3 महीने बाद आप फिर चले जाते हैं. जिस टाइम इधर बर्फ पड़ जाती है फिर चले जाते हैं वापस. तो यहाँ बर्फ़ काफ़ी पड़ती होगी. काफी पड़ती है. तो यहाँ पे ये सब लोग जिनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ ये बेसिकली बहुत अच्छे लोग हैं एंड मैंने इनके साथ इस स्टार्ट करने से पहले आई स्पेंड एटलीस्ट 5 to 7 minutes एंड द कम्युनिकेशन, द कॉरेस्पॉन्डेंस वाज ऑलमोस्ट क्विक, जो कि बहुत अच्छी थी. सो आई ट्राइड कि मैं इन्हें कैप्चर कर सकूँ जस्ट फॉर यू, ताकि मैं ये दिखा सकूँ यहाँ पे जो लोग आके रहते हैं हाउ दे लिव एंड हाउ दे सबसिस्ट. उनका लिविंग सब्सिस्टेंस कैसा होता है. सो यू गेट द ग्लिम्स ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग हेयर. तो सर आप बताइए, आपका मेन रोल भी यही रहता है? मतलब आप भी भैंस वगैरह चराते हैं, आप सबका आपका गुजारा अपने परिवार का सब हो जाता है. और आप क्या करते हैं? नीचे आप जाते हैं मनाली साइड या आप इधर ही रहते हैं? नीचे जाते हैं, मनाली साइड जाते हैं जी. मनाली बिजोरा इधर जाते हैं, पंजाब में मुड़ के जाते हैं. अच्छा, आप मतलब जाते रहते हैं, आपका यहाँ परिवार मतलब यहाँ रहता है. 3 महीने बाद आपने जैसे बताया आप चले जाते हैं. they are shy because it's the first time they on the camera, but ऐसा कुछ नहीं है. and they ask me कि आप अगर वीडियो डालेंगे तो ये लोग कैसे देखेंगे. so that's what a point, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं है. it's a big problem I would say. तो कोई बात नहीं,
मैं फिर भी आपको कैप्चर कर रही हूँ। होप कि लोग आपको देखें, आप यहाँ पे आएँ एंड वहाँ की जो नीचे रह रहे लोग हैं उन्हें भी पता चले कि यहाँ की एक लाइफ जो अलग लाइफ हो वो कैसे आप लोग बिताते हैं। ना चाहते हुए भी थोड़ी सी ट्रैकिंग तो हो ही गई, पहाड़ चढ़ना पड़ ही गया विद दोस टू छोटी सी गुड़िया एंड कुछ अलग सा हो गया विच आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी हो सकता है। यू नो, नेचर हैज़ सम और द अदर थिंग फॉर यू। अब मैं जा रही हूँ वापसी की ओर मनाली रूम में, क्योंकि काफ़ी हो गया यार, आज जाके एडिटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।